Hello kids, welcome to all of you in this channel. Its name is Magneto Plus Studies. आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8th का चैप्टर है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर्स। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर्स का यह है थर्ड पोर्शन। आज हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर्स को समझना कि जो चतुर्भुज है वो कितनी तरीकों की होती है। हम जानते हैं क्वाड्रेटल कौन है जिसकी 4 साइड्स हैं, ए बी बी सी सी डी एंड डी। 4 साइड्स हैं। अब भाई क्वाड्रेटल्स भी कई तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट वी हैव पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक ऐसी क्वाड्रेटल है जिसकी आमने सामने की भुजाएं आर्म्स पैरेलल होंगी। आमने सपोज ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। आमने सामने की आर्म्स पैरेलल होंगी एंड इक्वल। Similarly, we have a rhombus. Rhombus is also a parallelogram, but इसके जो चारों साइड्स हैं they are equal, like square, but it is not a square. इसके बाद आ गई रेक्टेंगल जिसकी आमने सामने की आर्म्स इक्वल होती हैं। इसके बाद आ गया स्क्वायर, 4 साइड्स इक्वल होती हैं। आफ्टर दैट काइट क्वाड्रेटरल जिसकी कंसेक्यूटिव साइड्स ही इक्वल होंगी, साथ लगती भुजाएं ही इक्वल होंगी। और फिर आ गई हमारी ट्रैपीजियम, केवल आमने सामने वाली आर्म्स ही पैरेलल होंगी, नॉट इक्वल। तो बच्चों ये है हमारी 6 तरह की क्वाड्रेटर्स। अब हम इन सभी को करेंगे डिटेल में और समझेंगे इन सभी के बारे में। तो पहले हम शुरू करते हैं हमारी पैरेललोग्राम के बारे में। सो अपना कॉपी पेन ले लीजिए, अपने नोट्स साथ में बनाइए और चलिए शुरू करते हैं। पैरेललोग्राम की कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज हैं, उनको समझते हैं। सो हियर वी हैव पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर 1, ऑपोजिट साइड्स। लिखिए ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। ये है हमारा पैरेलल का साइन, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, AD is parallel to BC। अब आप पैरेलल तो जानते ही हैं, वो लाइंस जो कि कहीं पर भी जाकर आपस में ना मिले उसे कहा जाता है पैरेलल। AB ये कोई रेखा है, ये पैरेलल है किसके? CD के या फिर CD के, क्योंकि ये किसी भी बिंदु पर फर्दर जाकर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलेगी। सो इसलिए हम कहेंगे AB पैरेलल है DC के और AD पैरेलल है BC के। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये जो मैंने 11 लिखे हैं, दिस इज नॉट 11, ये साइन है पैरेलल का। सेकंड प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो है ही है, बट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो इक्वल भी है। AB is equal to DC, CD and AD is equal to BC. Second property है opposite sides are equal. Third property है opposite angles are equal. अगर opposite sides equal हैं तो opposite angles are इक्वल। तो एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल सी के। और एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल डी के। फोर्थ प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब आप सभी जानते हैं कि सप्लीमेंट्री क्या होता है। सप्लीमेंट्री होता है किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर है। सो एंगल ए को जब आप एंगल बी से जोड़ेंगे दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एडजेसेंट मतलब साथ लगते, ए के साथ कौन लग रहा है? बी। ए के साथ कौन है? एंगल ए से नेक्स्ट एंगल कौन है? डी। एंगल ए प्लस एंगल डी, that is again is equal to 180 degree. So means
एडजेसेंट एंगल्स, साथ लगते हुए जो कोण है उनका जो सम है वो क्या होगा 180 डिग्री। और है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जो इसके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स क्या होते हैं ए से सी, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाना और बीच में से काटते हुए, पैरेललोग्राम को बीच में से काटते हुए जो रेखा निकले जैसे कि कहेंगे हम डायगोनल। ए सी डायगोनल और बी डी दो डायगोनल्स हैं, और ये जो दोनों डायगोनल्स हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को सेंटर पर, ओ सेंटर पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट तो जानते हैं ना, बाइसेक्ट मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, मतलब दो इक्वल भागों में बांटते हैं। बाइसेक्ट का ये मतलब होता है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है सिर्फ काटना, काटते हैं, ये नहीं पता कि इक्वल भागों में काटते हैं कि किस तरह से। तो बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में काटते हैं। तो ये है बच्चों डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ या फिर एट सेंटर। सो ये है हमारी 5 प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के बारे में। आप इन्हें नोट डाउन कर लें और इन्हें समझें। तो इससे बेस्ड, इन्हीं 5 प्रॉपर्टीज से बेस्ड अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ताकि ये कंसेप्ट पैरेललोग्राम का आपको भूले नहीं और आपके माइंड में बैठ जाए। तो पहले आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो लेते हैं इसी से रिलेटेड हम अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन। वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 1 है ये इस एक्सरसाइज का। हमें एक पैरेललोग्राम दी गई है और हमें कहा गया है कि इसकी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए, जो अभी बच्चों हमने प्रॉपर्टीज की हैं उनका इस्तेमाल करते हुए कुछ प्रश्न होंगे, कुछ क्वेश्चंस के उत्तर दीजिए, आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है AD इज इक्वल टू, फर्स्टली यू सी वेयर इज AD। अगर ये एक पैरेललोग्राम है, याद करें इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो AD किसके इक्वल है, BC के, तो आपका आंसर यहां क्या आएगा BC। सेकंड है हमारे पास एंगल DCB। अब आपने याद रखना है 3 पॉइंट्स लिख दिए गए हैं, एंगल को इसी तरह से लिखा जाता है DCB। तो किस एंगल को पढ़ें, उसे पढ़ें, किस पॉइंट को पढ़ें, D भी एक पॉइंट है, C भी है और B भी है, तो हम किसे पढ़ें, वो उसको पढ़ो जो सेंटर में हो, वो आपका एंगल होता है जो सेंटर में हो। अब हमने पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो बात हो रही है एंगल C की, क्योंकि सेंटर में कौन सा बिंदु है भाई, C पॉइंट है, तो C का ऑपोजिट कौन है, एंगल DAB है किसका ऑपोजिट, C का, तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। थर्ड है OC। अब क्या है OC तो एक डायगोनल है, डायगोनल का एक आधा हिस्सा है। अभी हमने लास्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि इसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, O पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं। तो OC जितना होगा उतना ही होगा OA। So OC is equal to OA। अब है क्वेश्चन नंबर 4, measure of angle DAB। एंगल DAB सेंटर में कौन है, A पॉइंट, तो किस एंगल की बात हो रही है, A की, प्लस measure of एंगल CDA, कौन है सेंटर में, D, मतलब एंगल A और एंगल D का सम कितना होगा। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैरेललोग्राम की
जो कि क्या बताती थी कि इसके जो एडजेसेंट एंगल हैं, साथ लगते एंगल्स हैं, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो बस आप यहां भी क्या लिख देंगे, 180 डिग्री। सो आई होप आप समझ गए हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब एक और क्वेश्चन को करते हैं। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने एक है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के आपको कहे गए हैं एंगल निकालिए x और y और z, ये 3 एंगल्स आप फाइंड आउट करें। अब भाई उन्हीं प्रॉपर्टीज का बच्चों इस्तेमाल करते हुए हम इन एंगल्स को निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने याद करिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कि ऑपोजिट एंगल जो है वो पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी हमारा एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। आप लिखेंगे ए बी सी डी इन पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC। अब बच्चों आप इज इक्वल टू 50 डिग्री। मैंने आपको कई बार कहा है जब भी आप कोई चीज लिखें, अब आपने ABC बी एंगल को लिखा है 50 डिग्री, और हमेशा याद रखें जिस पॉइंट को बीच में रखा जाता है इसका मतलब है एंगल उस बिंदु पर फॉर्म हो रहा है। अब हमने लिखा है कि एंगल ABC भी 50 डिग्री का है। अब आपको ये कैसे पता चला? आपको क्या करना पड़ेगा, इसका देना पड़ेगा रीजन, इसका देना पड़ेगा कारण। तो हमने पढ़ा है अभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को, तो लिख दे क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इसलिए एंगल बी भी कितना हो गया, 50 डिग्री का। अब एंगल बी इस बिंदु पर, ये अब आपको याद होगा एक हमने लेक्चर किया था जिसमें कि हमने पढ़ा था लीनियर पेयर के बारे में। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी, इसके ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं, एक 50 का और एक z का। दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री बिकॉज दिस इज अ लीनियर पेयर। तो अब आप लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल, इस बिंदु का नाम लिख दीजिए E, इस किसी बिंदु का नाम लिख दीजिए E, एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री। कारण दीजिए क्योंकि लीनियर पेयर। कैसा पेयर है? लीनियर पेयर। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक इस तरह से तिरछी रेखा है, तो इधर भी कोण बन रहा है, उधर भी कोण बन रहा है, दोनों का जोड़ है 180 डिग्री। अंदर का एंगल हम जानते हैं वो है 50 डिग्री, 50 डिग्री, तो लिखेंगे आप 50 डिग्री प्लस, बाहर का नहीं जानते हैं, सो एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, here we get 130 डिग्री। सो एंगल CBE जो कि कौन है, Z है, सो एंगल Z इज इक्वल टू 130 डिग्री। आई होप आप समझ गए हैं कि किस तरह से एंगल Z जो है वो 130 डिग्री आए। अब इसी तरह से हम निकालेंगे एंगल X और Y को। अगर हमें X मिल जाएगा तो Y भी हमें मिल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं एंगल X को। क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एंगल BAD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका देंगे कारण। अब मैं क्या लिख रही हूं, एंगल BAD मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल ADC, ये है हमारे एडजेसेंट एंगल्स, साथ लगते कोण। इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री।
अभी हमने पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स। तो ये है हमारा x, नहीं पता वो है 50 डिग्री, सम है 180 डिग्री। क्या मैं x निकाल लूंगी? बिल्कुल निकाल लेंगे। 180 डिग्री माइनस 50, दिस इज 130 डिग्री। तो हमारा x आ चुका है 130 डिग्री। अब जितना हमारा x है, क्या उतना हमारा y नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा भाई? ऑपोजिट एंगल है किसके? पैरेललोग्राम के। सो बच्चों, इस तरह से हमने अपने तीनों एंगल्स निकाल लिए। सो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। रीजन दे, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स। तो क्या हो गया? x is equal to 130 डिग्री, y is equal to 130 डिग्री, और अगेन z is equal to 130 डिग्री। दिस इज, ये भी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ही एक पार्ट। यहां पर हमें क्या दिया गया है? एक एंगल दिया है 112 डिग्री और एक 40 है, और बाकी कहा गया है कि आप x, y और z एंगल्स को फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले राइट डाउन नेमिंग योर नेम ऑफ योर वर्टिसेस A, B, C and D. So AC is a diagonal. AC is a diagonal. डायगोनल क्या होता है? डायगोनल वो लाइन होती है जो कि किसी भी आकृति को दो बराबर भागों में बांट दे। जितना ADC होगा उतना ही ABC होगा। दिस इज अ डायगोनल। तो करते हैं अपना क्वेश्चन शुरू। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC। क्या आप इसका कारण जानते हैं? दैट इज इक्वल टू 112 डिग्री। क्या आप इसका कारण जानते हैं कि एंगल B जितना है उतना ही एंगल D भी है, जो कि Y है। क्यों है भाई? ऑपोजिट एंगल्स हैं किसके? पैरेललोग्राम के। तो लिखिए कारण, ऑपोजिट एंगल्स। इसलिए Y क्या आ गया हमारा? 112 डिग्री। अब हमें कहा गया है कि आप एंगल Z निकालें और एंगल X निकालें। 40 डिग्री हमें दे दिया गया है। तो जो डायगोनल्स होते हैं वो किसी भी एंगल को कैसे डिवाइड करते हैं देखते हैं। अब लिखेंगे, यहां हम लगाएंगे प्रॉपर्टी एंगल BAD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BAD प्लस एंगल ADC मतलब ये वाला पूरा कोण और ये कोण, दोनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। क्यों? एडजेसेंट एंगल्स हैं। कारण देंगे एडजेसेंट एंगल्स, साथ लगते कोण, इनका सम होता है 180 डिग्री। अब मुझे y तो पता है, y है 112 डिग्री, ये है 112 डिग्री, प्लस इस एंगल का एक पोर्शन मैं जानती हूं जो कि 40 डिग्री है, दूसरा पोर्शन z है, इनका सम है 180 डिग्री के बराबर। क्या मैं यहां से z निकाल लूंगी? बिल्कुल निकाल लूंगी। ऐड करेंगे आप, दिस इज 152 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। सो व्हाट यू गेट? आप यहां नहीं लिखेंगे, माइनस 152 डिग्री। सो व्हाट यू गेट? यू गेट 28 डिग्री। z आपको कितना मिल जाएगा? 28 डिग्री। ठीक है, अब हमारा z एंगल आ चुका है 28 डिग्री का। अब ABCD पैरेलल लाइंस हैं, हमने पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट में पढ़ा है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन, उनको इस तरह से दो पैरेलल लाइंस हैं,
अगर उनको एक ट्रांसवर्सल इस तरह से काटती है, ए सी एक ट्रांसवर्सल मान लें, एक विकिरण है, एक तिरछी रेखा मान लें जो कि दो पैरेलल भुजाओं को काट रही है, तो यहां पर जो एंगल सबटेंड होगा, जो कि एंगल Z है मान लीजिए, जो कि 28 डिग्री है, वो किसके इक्वल होगा? जो एंगल यहां पर सबटेंड होगा, जो कि हमारा है X। क्या बोल रही हूं मैं? हमें पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। सो इस तरह से दो पैरेलल भुजाएं खींच लीजिए, उनके बीच में से एक तिरछी रेखा खींचे जिसे कि ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अब बच्चों, ट्रांसवर्सल लाइन में जो इस तरह से ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं वो एंगल इक्वल होते हैं। सो वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी यहां पर। अगर एंगल Z 28 डिग्री है तो एंगल X भी हो जाएगा 28 डिग्री। तो अब आप लिखेंगे एंगल X इज इक्वल टू 28 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स, कैसे एंगल्स हैं? ऑपोजिट एंगल्स। So I hope you all understand all these questions and also understand the concept of parallelogram. अगले लेक्चर में हम जरूर करेंगे, रोम्बस के बारे में समझेंगे, और उससे रोम्बस और ट्रापीजियम दो ऐसे कंसेप्ट हैं जिनके बारे में हम करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस। सो बच्चों, पढ़ते रहें, समझते रहें। जय हिंद, जय भारत।